बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लेक्चर नंबर हमारा जी 26 है और इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं टेस्ट योर सेल्फ 10.2। क्वेश्चन हैं रिलेटेड अबाउट एसिड्स एंड बेसिस के जो प्रॉपर्टीज़ थी केमिकल उनके मुतल्लिक हैं और उनके यूजेस से मुतल्लिक हैं। तो चलिए बुक की जानिब बढ़ते हैं और देखते हैं इनको। नहीं जी, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें वो पूछ रहा है कि when acids react with carbonates and bicarbonates which gas evolves। कहते हैं कि जब एसिड कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट से रिएक्शन करता है तो कौन सी गैस निकलती है, कौन सी गैस से खराज होता है। तो चलिए जी, इसका आंसर ढूंढने के लिए हम जो है वो आपको ले चलते हैं रिएक्शन पे, ठीक है। और वो है हमारे पास जी एसिड्स का रिएक्शन जो है विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स, ठीक है। ये देखें जी, आ गया हमारे पास रिएक्शन ऑफ एसिड विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। तो ये आपका आंसर है कि एसिड रिएक्ट विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स फॉर्म कोरस्पॉन्डिंग साल्ट्स विद एवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आपकी निकलती है, तो यहाँ से ही लेकर आप यहाँ तक करेंगे, ठीक है। एक तो लाइन लिखेंगे और दूसरा ये वाला रिएक्शन भी लिखेंगे कि देखें CaCO3 प्लस 2HCl मेक CaCl2 प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड निकली, ये वाली गैस का जिसका पूछा गया था, प्लस H2O। उसके बाद है हमारा जनाब नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि विच टाइप ऑफ साल्ट्स प्रोड्यूस SO2 गैस ऑन रिएक्टिंग विद एसिड्स। कहते हैं कि कौन से जो है वो साल्ट्स हैं जो SO2 जो है वो सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, कब, जब एसिड के साथ मिलते हैं। कौन से ऐसे नमक हैं, ठीक है, साल्ट्स हैं जो तेज़ाब के साथ मिलते हैं, रिएक्शन करते हैं और हमारे पास SO2 गैस जो है वो प्रोड्यूस होती है। तो देखें जी, अपने हमारे पास रिएक्शन है CaCO3 यहाँ पे, ये देखें, इसका आंसर ये लिखेंगे कि एसिड्स रिएक्ट विद सल्फाइड्स एंड बाइसल्फाइड्स टू फॉर्म साल्ट विद लिबरेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड गैस। तो ये लाइन है आपका आंसर और साथ में ही आप जो है एक रिएक्शन भी लिख देंगे। ये कैसे, CaSO3 प्लस 2HCl, तो क्या बना CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड और प्लस SO2 गैस का खराज हुआ और प्लस पानी। तो इसका ये आंसर है, ठीक है जी। कि हमारे पास जब कौन सा उसने पूछा था कि हमारे पास किस तरह के साल्ट होते हैं, तो हमने उसे बता दिया कि जनाबे वाला आपके सल्फाइड्स और बाइसल्फाइड्स जो साल्ट हैं वो जब रिएक्शन करते हैं एसिड के साथ तो तब हमारे पास SO2 गैस खारिज होती है। तो लिहाजा जनाब हम नेक्स्ट हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, गिव द यूजेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। आपने सल्फ्यूरिक एसिड के यूजेस बताने हैं, इस्तेमालात बताने हैं। तो कोई मुश्किल बात नहीं है जी, आपको हमने पढ़ा रखे हैं तो आपने वही जो है वो लिख देने हैं। तो ये वाले इसके यूजेस हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। कि सल्फ्यूरिक एसिड इज़ यूज्ड टू मैन्युफैक्चर फर्टिलाइज़र, अमोनियम सल्फेट, कैल्शियम सुपरफॉस्फेट, एक्सप्लोसिव, पेंट्स, डाइज, ड्रग्स। It is also used as an electrolyte in lead storage batteries। तो ये इसका आंसर है जी। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट, नेम द गैस liberated when alkalis react with ammonium salts। कहते हैं कि आप जो है ना उस गैस का नाम हमें बता दें कि जो खराज होता है, लिबरेटेड होती है, खारिज होती है, आज़ाद होती है, कब, when alkalis, जो अल्कली है रिएक्ट करती है विद अमोनियम साल्ट के साथ। तो देखें जी, अब हम बढ़ते हैं इसके आंसर की जानिब। तो हमारे पास NH4Cl जो है जब वो NaOH के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, तो हमारे पास ये है, ये देखें जी, कहते हैं कि अल्कलीज रिएक्ट विद अमोनियम साल्ट
टू लिबरेट अमोनियम गैस, अमोनिया गैस, उसने पूछा था कि उस गैस का नाम बताया, तो हमने उसे बता दिया कि भाई अमोनिया गैस जो है वो खारिज होती है कब, जब अल्कलीज जो है वो अमोनियम साल्ट के साथ रिएक्ट करता है। तो आप उसके बाद ये लाइन लिखेंगे, ठीक हो गया, और उसके बाद एक जो है वो आप रिएक्शन लिख देंगे, कौन से वाला, पहले वाला लिख दें बेशक, कि NH4Cl प्लस NaOH मेक्स NaCl प्लस NH3, ठीक है, NH3 खारिज हुई है, प्लस H2O। तो ये आपका आंसर है जी। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट फिफ्थ वन में पूछ रहा है write down the colors of the precipitates formed by reaction of aqueous caustic soda with solution of copper, zinc and ferric salts। देखिए आप जो है ना वो प्रिसिपिटेट जो बनते हैं, ठीक है, जो रसूब बनते हैं उनके कलर्स बताएं। तो कोई मसला नहीं है जी, उनके कलर्स हम बता देते हैं। उसने पूछा किस किस से है, कॉपर से, जिंक से और फेरिक साल्ट से, ठीक है, जब कास्टिक सोडा रिएक्ट करता है। तो अब हम जो है इसके वो सिर्फ कलर्स ही बता देंगे, मज़ीद हम बेशक नाम भी लिखें। तो देखें उसने क्या क्या पूछा था हमारे से, उसने पूछा था सबसे पहले कॉपर का, तो ये आपके पास कॉपर है, ठीक है, पहला रिएक्शन में देख लेंगे। उसके बाद उसने पूछा था जिंक का, तो ये Zn जिंक होता है, ठीक है, जिंक का ये वाला रिएक्शन आप देख लेंगे। और उसके बाद उसने जो है पूछा है आपसे फेरिक का, तो Fe फेरिक जो है वो उसका देख लेंगे। अब देखें इसमें क्या हो रहा है कि व्हेन कास्टिक सोडा रिएक्ट विद कॉपर इट विल प्रिसिपिटेट CuOH ट्वाइस। तो आपके पास क्या बना जनाब, CuOH ट्वाइस बना, ठीक है, विद अ ब्लू कलर PPT। हमारे पास ये ब्लू कलर की PPT बन गई है। व्हेन कास्टिक सोडा रिएक्ट विद जिंक, जब उसने जिंक के साथ रिएक्शन किया, इट विल प्रिसिपिटेट ZnHOH ट्वाइस। तो फिर हमारे पास प्रिसिपिटेट जो है वो वाइट कलर की बनी है, ठीक है, विद अ कलर ऑफ वाइट PPT, ठीक हो गया। व्हेन कास्टिक सोडा रिएक्ट विद फेरिक साल्ट्स इट विल प्रिसिपिटेट आउट द FeOH थ्राइस। तो हमारे पास क्या बना, FeOH थ्राइस बना प्रिसिपिटेट, ठीक है, विद ब्राउन कलर ऑफ PPT। तो हमारे पास जो प्रिसिपिटेट था उसका कौन सा कलर था, हमारे पास ब्राउन था। और जब हमने ये वाला लेक्चर पढ़ा था तो आपको मैंने इनके शो भी करवाए थे कलर्स को। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, नेम ऑफ अल्कलीन यूज्ड इन अल्कलाइन बैटरीज। तो इसका बहुत सिंपल सा आंसर है कि हम अभी यूज़ पढ़ के हटे हैं लास्ट लेक्चर में। उसमें हमने क्या पढ़ा था, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। तो पोटाशियम, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, ये पोटाशियम हाइड्रोक्साइड इज़ यूज्ड इन अल्कलाइन बैटरीज। तो ये इसका जस्ट आंसर है, ठीक है जी। तो इस तरह से हमारे जो आज के क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो गए हैं और एक टॉपिक जो है वो रह गया है, वो पढ़ लेते हैं। ये वाला है आपके पास एचिंग इन आर्ट एंड इंडस्ट्री, ठीक है। तो ये वाला टॉपिक हम पढ़ लेते हैं। आपने जो है होमवर्क में वो सारे क्वेश्चन जो हैं जो हमने पढ़े हैं अभी 6 क्वेश्चन, ये आपने राइट आउट करने हैं और अच्छे से प्रिपेयर भी कर लेने हैं, ठीक हो गया। अब हम पढ़ लेते हैं जी प्रोसेस ऑफ एचिंग इन आर्ट एंड इंडस्ट्री। तो ये जो एचिंग होता है ये मैं आपको दिखा भी चुका हूँ जब हमने अपना यूजेस ऑफ एसिड्स पढ़ा था लेक्चर नंबर 23 में। और जब उसमें नाइट्रिक एसिड की बात हुई थी तो हमने पढ़ा था कि एचिंग डिज़ाइन ऑन कॉपर प्लेट्स। तो फिर मैंने आपको कॉपर प्लेट्स जो हैं वो दिखाई भी थी कि किस तरह से उनके ऊपर डिज़ाइनिंग हुई थी। तो उसी का जो है वो बता रहा है कि किस तरह से वो डिज़ाइनिंग हो रही है, तब हमने डिस्कस किया था। अब ज़रा फिर डिस्कस कर लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ एचिंग ऑन अ ग्लास इज़ कैरिड आउट बाय यूजिंग अ वैक्स stencil. Stencil is placed on areas of glass of a mirror that are to be saved from acid. तो हमारे पास एक वैक्स की जो है वो स्टेंसिल होती है, ठीक है, जहाँ जहाँ से हमें उसको बचाना होता है वहाँ पे उसको लगा देते हैं, ठीक हो गया। और वहाँ से एसिड असर नहीं करता तो वहाँ से वो चीज़ बच जाती है, ठीक है। जो भी डिज़ाइन हमने बनाना होता है तो किससे बना देते हैं, वैक्स स्टेंसिल से शीशे के ऊपर बना देते हैं, ठीक है। शीशा हो, आपके पास कोई भी मेटल हो, ठीक है, आपने उससे डिज़ाइन बना दिया उसके ऊपर। अब क्या किया, अब आपने उसको रखा तेज़ाब के अंदर, जहाँ जहाँ पे वो वैक्स स्टेंसिल लगी हुई थी वहाँ से तेज़ाब ने असर नहीं किया, वहाँ से बचत हो गई और बाकी जो जगह थी वो सारी की सारी जल गई और वहाँ से जो है वो एक किस्म का गढ़े पड़ गए। तो काफ़ी सारे जो है वो जो है वो जल गई वहाँ से चीज़। तो जब वो जल जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, ठीक है, घुल जाएगी तेज़ाब के अंदर, तो आपके पास एक डिज़ाइनिंग बन जाएगी। तो वही बता रहा है ये कि द ग्लास और मिरर इज़ डिप्ड इनटू द
हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, तो उनको हाइड्रोफ्लोरिक एसिड के अंदर डिप किया जाता है, डुबोया जाता है। द एसिड डिजोल्व द एक्सपोज्ड पार्ट ऑफ द ग्लास, तो वो क्या करता है, तेज़ाब डिज़ोल्व कर लेता है, हल कर लेता है। किन को हल कर लेता है भाई, एक्सपोज्ड पार्ट, जो एक्सपोज होते हैं, जो जाहिर होते हैं, या जो खुले हुए हिस्से होते हैं जिनके ऊपर वैक्स नहीं लगी होती है, ठीक है, उसको उनको जो है अपने अंदर हल कर लेता है। तो फिर क्या करता है, उनको एचिंग इट, तो फिर वो एच कर लेता है, यानी वहाँ पे उसको खा जाता है एक किस्म का। दिस प्रोसेस हैज़ बीन वेरी डेंजरस बिकॉज द एसिड वुड डैमेज द स्किन एंड टिश्यूज ऑफ आर्टिस्ट बॉडी। तो अगर जो आपको पता है कि जो है तेज़ाब आपके पास कितना जो है वो पावरफुल होता है कि वो जो है वो बाज़-औक़ात अगर जिस्म पे गिर जाए तो वहाँ से जिस्म जो है जल जाता है और ख़त्म हो जाता है जिस्म, और गैस बन के उड़ भी जाता है। तो although it is dangerous to deal with acid, yet etching done with acid is very attractive as compared to the using the other chemical। तो कह रहे हैं कि इस तरीके से जो हमारे पास डिज़ाइनिंग की जाती है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है, ठीक है जी, अपनी तरफ खींचती है, और ये है तो डेंजरस, लेकिन एहतियात से जो है वो करते हैं इंडस्ट्री के अंदर। तो ये था जी आज का हमारा टॉपिक, और इस टॉपिक के साथ ही हमारा जो एसिड बेसिस का टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया है, ठीक है। और हमारा जो है वो नेक्स्ट लेक्चर से एक नेक्स्ट टॉपिक शुरू होगा, पीएच स्केल, इंशाल्लाह वो बाद में डिस्कस करेंगे। अब तक के लिए इतना ही जी। तो एचिंग वाला भी आप पैरा लिख लेंगे, ठीक है, पैराग्राफ, इसके मतलब भी क्वेश्चन आ सकता है कि किस तरह जो है वो एचिंग का प्रोसेस होता है, तो आप इसमें से लिख लेंगे। अब कितना लिखेंगे जी, आप लिख सकते हैं द प्रोसेस ऑफ एचिंग ग्लास इज कैरिड आउट बाय वैक्स स्टेंसिल, यहाँ से शुरू करके जो है द ग्लास द मिरर इज डिप्ड इन द एसिड इज ऑल पार्ट ऑफ द ग्लास एंड एचिंग इट, ठीक है, यहाँ एचिंग इट तक भी कर सकते हैं। तो ये था जी आज का हमारा लेक्चर, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।